करते हैं वर्कशीट नंबर 28। ये आपकी दोनों लैंग्वेजेस में आई है, तो मैंने दोनों में डाल दी। इंग्लिश में मैं बना रही हूँ और हिंदी का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग बार बार एक ही सवाल को पूछते रहते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है। देखिए इसमें सब्जेक्ट कोई भी डिसाइड नहीं है, ये सारे आपके हैप्पीनेस के हैं। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनके लिए इंग्लिश में आती है, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनके लिए हिंदी में आती है। ठीक है, इसमें लैंग्वेज का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन ये वर्कशीट आपकी सारी हैप्पीनेस की है। ठीक है, अब मैं हर वीडियो में ये बात दोहराऊंगी ताकि आप लोगों को कमेंट्स ना करना पड़े इस चीज़ के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं करेंगे कैसे इसे। सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर 28 डाल देंगे, डेट डाल लेंगे। इसके अलावा जो भी आपकी क्लास है, आप अपनी क्लास, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम डाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं वर्कशीट को। देखिए अब आपकी वर्कशीट में क्या है, लेट्स प्ले अ गेम, चलो एक गेम खेलते हैं। ठीक है ना, आओ एक गेम खेलते हैं। यू मे बी लर्निंग और हैव लर्न समथिंग न्यू ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, यानी कि आपने कुछ नया सीखा होगा या कुछ नया सीख रहे होंगे, है ना। बट सम टाइम यू मे फील बोर, यानी कि लेकिन कुछ वक्त ऐसा होता है, कभी कदार ऐसा लगता है कि आप बोर हो रहे हैं ना। लेट्स प्ले अ गेम टुडे, चलिए आज हम लोग एक अच्छा सा गेम खेलते हैं। यू कैन प्ले दिस गेम विद योर सिस्टर एंड ब्रदर, यानी ये गेम आप अपने भाई बहन किसी के साथ भी खेल सकते हैं। ठीक है, टू प्ले दिस गेम यू नीड अ डाइस और 2 डिफरेंट कलर बटन और सीड्स, यानी कि अगर आपको ये गेम खेलना है तो उसके लिए आपको एक डाइस की ज़रूरत पड़ेगी और 2 अलग अलग कलर के या तो बटन हो या सीड्स, यानी कि जो आपकी गोटी होती है ना, लूडो की गोटी जिन्हें हम कहते हैं, वो कोई भी हो वो चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अब गेम को शुरू करते हैं, देखते हैं इस गेम में हमें करना क्या है। देखिए अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 1 to 100 काउंटिंग दी गई है। ठीक है, 1 to 100 काउंटिंग दी गई है। इसमें कुछ वर्ड्स को ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, जैसे कि आप देखिए 1, 4, 10, 15, 22, 27, 36, 39, 41, 44। अब देखिए 44 पे स्माइली भी बना है। ठीक है, इसके अलावा 50, इतने तो आपको यहाँ दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो देखिए 56, 62, 71, 75, देखिए 75 पे भी स्माइली बना है। 83, 87, 94 और 98 एंड 100। ठीक है, और 98 पे अगर आप देखें तो सैड फेस बना है ना। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे सैड फेस क्यों बना है, क्या प्रॉब्लम है बेचारे को जहाँ पे सैड फेस बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग वर्कशीट को। देखिए जो आपको नंबर दिए गए हैं उनके आगे आपको एक टास्क दिया गया है। अगर आपकी जो गोटी है वो उस नंबरों पे आती है तो आपको ये जो टास्क है इसे पूरा करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको अपनी एक चांस जो है वो छोड़नी होगी। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे तो ये बात मेंशन भी की गई है और कुछ जगह नहीं की गई है, तो हम अपनी तरफ से ये रूल रख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। अब आपका पहला जो पॉइंट है, पहले पॉइंट में आपको लिखा गया है कि अगर आप इस गेम को शुरू करते हैं आप तो स्टार्ट आपको करना है 1 और 6 से, यानी अगर आप डाइस को फेंकेंगे तो अगर आपका 1 या 6 आता है तो ही आप गेम को प्ले कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद अगर आपका 4 आ जाता है तो आपको लाफ हैप्पली यानी कि खिलखिलाकर हंसना है या लाउडली 2 टाइम्स, और या तो ज़ोर से हंसना है 2 बार। ठीक है, अगर आप 10 पे आते हैं तो 10 पे आपको क्या करना है, नेम 5 फ्रूट्स इन इंग्लिश। ठीक है, 5 फ्रूट्स नेम आपको बताने हैं इंग्लिश में। अगर आप 15 पे आते हैं तो मूव 6 स्टेप्स अहेड, यानी आपको जिस जगह पे आप हैं यानी 15 पे हैं तो 15 से आपको 6 स्टेप आगे चलना है, यानी कि आपकी गोटी जो है वो ऑटोमेटिकली 21 पे पहुंच जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया 22 पे अगर आपकी गोटी है तो आपको राइट 4 पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि पेड़ों के आपको 4 पार्ट्स बताने हैं। जो पेड़ हैं उसके 4 पार्ट्स आपको बताने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप 27 पे हैं तो आपको सिंग 4 लाइन्स ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग, यानी आपको अपने फेवरेट गाने की 4 लाइनें गानी हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका। देखिए आप 41 पे अगर आप हैं
तो 41 पे आपको या तो ये वाला सम को सॉल्व करना है बोर्ड मास के ज़रिए 10 - 4 + 9 और डिवाइडेड बाय 3, या तो इसे सॉल्व करना है। अगर आप इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो लीव वन चांस, यानी अपनी एक चाल को छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपकी गोटी 44 पे तो लिखा है राइट 2 स्लोगन्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कि सेफ वाटर जिसे हम कहते हैं ना, पानी बचाओ, उसके ऊपर आपको स्लोगन लिखने हैं 2, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर आप 50 पे आ जाते हैं तो लिखना है राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स, यानी कि जानदार चीज़ें जो हैं उनकी 3 कैरेक्टर बताओ, यानी उनकी 3 कोई लक्षण बताओ जिससे पता चले कि वो जानदार हैं। जैसे कि जो जानदार चीज़ है वो सांस लेगी, जो जानदार चीज़ है वो बड़ी होगी, है ना, जो जानदार चीज़ है वो खाना खाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बताना है। अब अगला आपका 56 पे अगर है तो टेल 1 जोक, यानी कि अगर आपकी आपकी गोटी जो है, सीट जो आपकी है वो अगर 56 पे पहुंचती है तो आपको एक जोक सुनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 62 पे तो जंप विद जॉय 3 टाइम्स, यानी आपको 3 बार अच्छे से कूदना है, ठीक है, जंप करना है। अगर आप 71 पे मिस 1 चांस, यानी कि अगर आप 71 पे हैं तो आपको अपनी एक चांस छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है 75 मूव 5 स्टेप्स, यानी कि आपको 5 स्टेप्स आगे बढ़ना है। अगर आप 83 पे क्लैप विद जॉय 10 टाइम्स, यानी कि आपको तालियां बजानी है अगर आप 83 पे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बोला है कि अगर आप 87 पे हैं तो 2 एक्स्ट्रा मूव्स, यानी आपको अगर आप 87 पे तो आपको 2 एक्स्ट्रा मूव्स मिलेंगे, यानी आप 2 चांस और चलेंगे उसकी डाइस की अपने, ठीक है। अगर आप 94 पे तो लिखा है मिस 2 चांस, यहाँ पे आपको 2 चांस अपने मिस करनी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप 98 पे हैं तो गो बैक टू 11, यानी अगर आप यहाँ इस जगह पे हैं 98 पे हैं तो आपको यहाँ से होते हुए, यानी कि ये देखिए आपका ये 98 है, यहाँ से होते हुए आपको गो बैक 11 पे जाना है। तो इस तरह से ये आपको 11 पे जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये सैड है। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको इन्होंने क्या बोल दिया है, अगर आप 100 पे पहुँच जाते हैं हरी इंजॉय द डे, यानी कि अब आप खुशी मनाइए और आप अपने मतलब जीत गए हैं इसलिए आप जाके खुशी मनाइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। इस तरह से ये आपको गेम के वो पता चल गया सारे टास्क के इस गेम में अगर हम किसी नंबर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि देखिए ये गेम एक तरह से सांप सीढ़ी की तरह है, जैसे हम लोग सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, तो उसकी तरह गेम है। तो अब आपकी जो गोटी है, जो सीट है, वो आपकी हर जगह हर नंबर पे नहीं जा सकती, ठीक है ना, वो कुछ नंबर पर ही जाएगी। तो अगर आपका इनमें से कोई नंबर आता है तो आपको अपना टास्क पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। इसकी मैंने आंसर शीट बना दी है, इसके बाद मैं आपको वो दिखाऊंगी। देखिए यहाँ लिखा है शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस गेम बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी जो आपने गेम खेला उससे आपको क्या सीख मिली, क्या सबक मिला, किस तरह से आपको मज़ा आया या बुरा लगा, या कोई स्टेप करने में आसानी हुई या मुश्किल हुई, वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे के, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर आंसर को देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ डू यू लाइक दिस गेम, क्या आपको ये गेम पसंद आया, ठीक है, यानी आपको ये गेम कैसा लगा। अगला क्वेश्चन आपका है विच एक्टिविटी ऑफ दिस गेम यू एंजॉयड अ लॉट, यानी कि वो कौन सी एक्टिविटी थी, यानी कौन सा ऐसा टास्क था जो टास्क आपने बहुत मज़े से किया, बहुत इंजॉय किया उसे, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपका है विच टास्क ऑफ दिस गेम टुक मैक्सिमम टाइम ऑफ टू कंप्लीट, यानी इनमें से आपका ऐसा कौन सा टास्क आया जिससे आपको कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका है विच टास्क ऑफ दिस गेम वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, यानी कि वो कौन सा टास्क था जो आपको करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल लगी, ठीक है। तो अब देखिए आप इसको एक काम करते हैं, ये वर्कशीट करने से पहले आप अपने भाई बहन मम्मी पापा जो भी आपके साथ हो उनके साथ एक बार ये गेम खेलिए, ठीक है। और उसके बाद जो आपके टास्क आए और जिसे आपको करने में मज़ा आए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप आंसर दे दीजिए, ठीक है। फिलहाल मैं आपको अपने आंसर्स दिखाती हूँ जो मैंने खेला था, तो जो मेरे साथ हुआ तो मैं उसके आंसर्स आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने क्या काम किया, मैंने लिखा पहले क्वेश्चन हाउ डू यू लाइक दिस गेम, मैंने लिखा लाइक दिस वेरी मच, यानी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये गेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका विच एक्टिविटी ऑफ दिस गेम यू एंजॉय अ लॉट, यानी कि वो कौन सी एक्टिविटी थी जिसे आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया।
तो मैंने लिखा कि वो एक्टिविटी जो थी वो थी हमारी द मोस्ट फन कैम्प इन 5 स्टेप्स अहेड, यानी जिसमें कहा था 5 कदम आगे चलो, जो आपकी 75 नंबर की एक्टिविटी है। ठीक है, ये आपकी 75 नंबर की एक्टिविटी है। मुझे ये करने में बहुत मज़ा आया, जिसमें ये कहा था कि 5 कदम आगे चलो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा थर्ड क्वेश्चन आपका है विच टास्क ऑफ दिस गेम टुक मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट, यानी कि वो कौन सा टास्क था जिसे करने में बहुत टाइम लगा। तो वो था मोस्ट, जिसमें लिखा द मोस्ट टाइम वॉज स्पेंड इन मेक टू स्लोगन ऑन सेव वाटर। ठीक है, यानी सेविंग वाटर पे जो हमने स्लोगन बनाया था, ठीक, उसमें टाइम ज़्यादा लगा। लेकिन मैं आपको रियल बताऊं, मैंने स्लोगन नहीं बनाया था, मैंने अपनी एक चाल स्किप कर दी थी। मैंने कहा मैं चाल नहीं ले रही। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका था विच टास्क ऑफ दिस गेम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, यानी कि वो कौन सा टास्क था जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा। देखिए मेरे लिए तो ये डिफ़िकल्ट नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसे सॉल्व करने के लिए कॉपी, पेंसिल, इरेजर सबकी ज़रूरत पड़ी, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि मुझे जो 41 नंबर का टास्क था वो बहुत ज़्यादा हार्ड लगा, उसे करने में मुझे बहुत ज़्यादा अजियत हुई है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।